सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बृहस्पतिवार का है दिन, थर्सडे, और आज होती है, आपको मालूम है, सेंसेक्स की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी फॉर बीएसई सेंसेक्स। तारीख है आज की 19 फरवरी 2026, 19 फरवरी 2026। और दोस्तों, आज जब हम शुरुआत करेंगे तो शुरुआत हम एफआईआईज डीआईआईज के बाद सीधा बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी पर ही करेंगे। अगर कल की बात की जाए तो एफआईआईज कल कुछ खरीदारी करके गए दिखाई पड़ रहे हैं। डीआईआईज ने भी कल मार्केट में पैसा डाला ही है। 1154.34 करोड़, 1154.34 करोड़ के कैश में, नेट बाय में हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ उसको सपोर्ट कर रहे थे डीआईआईज, घरेलू संस्थागत निवेशक, जिन्होंने 440.34 करोड़, 440.34 करोड़ का कैश में नेट बाय किया दिखाई पड़ रहा है। अगर हम डेरिवेटिव्स, एफआईआईज के डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो एफआईआईज ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में बाय किया है। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी वो बाय ही करके गए हैं, और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी उन्होंने बाय ही किया दिखाई पड़ता है। हाँ, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को बेच के गए दिखाई पड़ रहे हैं। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि हम लोग शुरुआत करेंगे कि किस तरह से बीएसई सेंसेक्स आज चल सकता है, तो ऐसा करते हैं कि कल की क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 83,734, 83,734 पर। और अगर 83,734 के नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस देखें तो वो है 83,700 का। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रैडल क्या कहता है। स्ट्रैडल कह रहा है कि कल 83,700 की कॉल जो बेच के कोई गया होगा, या एलटीपी अगर मैं देखूं तो वो है 217 रुपीस का, और दूसरी तरफ पुट साइड का प्रीमियम है 176 रुपीस का। मोटा मोटा 217 प्लस 176 बैठेगा 393, 393 टोटल प्रीमियम, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट यही प्रीमियम बैठ रहा है जो कल सेल करके गए होंगे स्ट्रैडल। तो क्या 393 बहुत बड़ा फिगर है स्ट्रैडल के लिए? जी नहीं, ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा। और इसमें ये बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि आज मार्केट फंस सकती है, और फंसने का एक और कारण भी दिखाई दे रहा है। 12.24 वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया, विक्स इंडिया 12.24 पर स्थित है। और आपको मालूम है, जब विक्स 12.24 12.25 के आसपास घूम रहा हो तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं। प्रीमियम्स बहुत कम होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जब प्रीमियम्स कम होते हुए दिखाई पड़ते हैं तो एक और भी चीज होती है। कोई अचानक से कोई न्यूज आ जाए, कोई वीगा न्यूज आ जाए, कोई वॉलेटिलिटी एकदम से बढ़ जाए, उससे क्या होता है कि कोई शॉर्ट कवरिंग मूव या कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव के भी आने के चांसेस जरूर रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि एक तो आपने देख लिया स्ट्रैडल कितने का बिका है, उस पे आपको ये भी देखना जरूरी है यहाँ पर कि अब हमारी स्थितियां क्या हैं। 83,700 के ऊपर हम क्लोज हुए हैं। 83,500 एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है पुट राइटर्स का। 83,500 पे पुट राइटर्स का अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और वहीं 84,000, 84,000 पे हमारा मेन बड़ा रेजिस्टेंस है। हमारा मेन रेजिस्टेंस इज एट 84,000 एंड मेन सपोर्ट इज एट 83,500। अब हमको कब क्या करना है, अब इतना मत भूलिएगा कि कल 83,770, 83,770 का हाई लगा है। लेट्स कंसिडर दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? 83,770 के ऊपर अगर हम टिकने लगेंगे, चलने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 83,770 के ऊपर अगर हम टिके तो भाई ये समझ जाइएगा 84,000 के कॉल राइटर को एक बार कुछ स्ट्राइक करने के लिए जा सकते हैं। 83,995, 83,995 से 84,000 एक बार को हमको दिख सकता है।
अब 83,995 इसीलिए मैंने लेवल लिया क्योंकि 84,000 पे बड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ है, और एक बार को जो पीछे से लेकर चल रहे होंगे वो कहीं ना कुछ थोड़ा बहुत तो यहाँ पे बुक करेंगे ही। तो उस चीज का बड़े प्लेयर्स का ध्यान रखिएगा। और हाँ, 84,000 के ऊपर अगर हम थोड़ी देर भी टिक गए तो वहां से हो सकता है कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखाई दे जाए, जो हमको 84,174, 84,174, और अगर वो भी पार हुआ तो 84,391, 84,391, and above that we might also be able to see 84,500, 84,500 भी अगर आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। लेकिन ऐसा कब संभव है? ऐसा तभी संभव है जब कुछ अच्छे स्टॉक्स, कुछ बड़े हैवीवेट स्टॉक्स, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, कोई टीसीएस, इन्फी जो कि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, अगर वो कुछ दमखम दिखाएंगे देन ओनली वी माइट बी एबल टू सी दिस एज अ पॉसिबिलिटी। अब मैंने जैसा कि बोला 83,500, 83,500 बहुत अच्छा सपोर्ट है। अब ये भी हो सकता है कि कल 83,734 पे हम क्लोज हुए हैं, कोई 83,500 तक का कोई डिप आ जाए, वहां से भी एक बार को अपसाइड का मूव मिल सकता है। बट दिक्कत कहाँ कहाँ से आ सकती है? सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला 84,000 रेजिस्टेंस है, वहां से टकरा के भी नीचे को एक पॉइंट गिर सकता है, एक बार को गिर सकता है। अब दूसरा गिरावट कहाँ से आती है, डाउन साइड का रुख कहाँ से होता है? 83,494, 83,500 के नीचे 83,494, 83,494 अगर टूटता है तो वहां से दिक्कत होनी शुरू हो सकती है। उसके नीचे एक बार को हमको 83,294 यानी कि 200 पॉइंट नीचे तक एक बार को गिरता हुआ दिख सकता है, 83,294। एंड अगर वो भी टूट गया तो 83,172, 83,172, और उसके टूटने पर हमको 83,000 जो पुट राइटर्स का जोन है, 83,000 के पुट राइटर्स के जोन में भी एक बार को बीएसई सेंसेक्स जाता हुआ दिख सकता है। सभी तरह की संभावनाएं जो हैं उन पर मैंने चर्चा बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी पर जरूर कर दी है। लेकिन हाँ, यहाँ पर 2 पॉइंट बोलने जरूर चाहूंगा कि भाई इन द मनी ऑप्शन में ही ट्रेड लीजिएगा। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में शायद ट्रेड लेना खतरे का सौदा हो सकता है। और हाँ, अगर कहीं ऐसा दिखे कि रेंज बाउंड हो गई मार्केट, अगर आपको लगता है 15 मिनट आधा घंटा कोई रेंज बाउंड हो गई, तो बेहतर होगा कि भाई उसमें ज़्यादा देर ना बैठें। क्यों ज़्यादा देर बैठते हैं लोगों को कहा जाता है नहीं और पैसा डाल दे, एवरेजिंग कर दे। तो भाई वो एवरेजिंग वगैरह के चक्कर में जिस दिन एक्सपायरीज होती हैं उस दिन तो खास करके, और वैसे भी कभी भी एवरेजिंग ऑप्शन में एवरेजिंग के चक्कर में पड़ना बहुत बड़ा खतरे का सौदा होता है, और ये समझदारी नहीं कहा जाता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जरा देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है ना, उस दिन वो सेंसेक्स की बजाय निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं। वो कहते हैं कि कोई अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव आ गया, कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आ गया अपसाइड के लिए, तो हम वहां की बजाय यहाँ पर उसको कैश करेंगे, कोशिश करेंगे। 25,819 पर कल निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुई है। 25,819 की क्लोजिंग है, 25,828 का कल का हाई है, यानी कि जहां हम क्लोज हुए हैं, ठीक है, हाई से थोड़ा नीचे क्लोज हुए हैं। 25,828 को रिस्पेक्ट देंगे, अगर उसके ऊपर टिकते हैं, चलते हैं, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 25,856 उसके ऊपर लेवल आ सकता है, 25,856 का लेवल आ सकता है। उसके ऊपर मेरा जो लेवल्स मैंने लगा रखे हैं वो है 25,908, 25,956, 26,000, यानी कि 25,908 का लेवल, 25,956, और उसके ऊपर 26,000 की जो मैजिकल लेवल है उसको टेस्ट करता हुआ हम देख पाएंगे निफ्टी 50 को। डाउन साइड पे अगर बात करेंगे तो भाई इतना याद रखिएगा कि अगर 25,700 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 25,696, 25,696 का मैंने लेवल लगाया है। अब कुछ लोग कहेंगे साहब कल तो 25,645 का लेवल आया था। अब आपको भी पता है 25,645 पे हमने कल सुबह भी बात की थी कि वो एक अच्छा सपोर्ट है, अच्छा लेवल है। आज भी यही बोलूंगा कि 25,696 अगर टूटता है तो डाउन साइड पे एक बार को 25,645, 650,
25,645, 650 अच्छा सपोर्ट रह सकता है। और हाँ, 25,645 टूटता है तो 25,604, 25,604 का लेवल दिख सकता है, और उसके नीचे गए तो 25,570, 25,570 दिखा सकता है निफ्टी 50। अब दोस्तों एक अलग ही जोन में बैंक निफ्टी आजकल चला हुआ है। निफ्टी बैंक तो भाई वो कहता है कि मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं हटूंगा पीछे, और ताकत कहीं और दिखे दिखे ना दिखे, लेकिन निफ्टी बैंक में दिखाई पड़ती हुई दिख रही है। कल इसने 61,596 का हाई लगाया, 61,596 का हाई लगाया है, और 61,596 के ऊपर अगर ये टिकने लगेगा तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 61,767 इसके बाद लेवल आ सकता है, 61,767, 61,767, और अगर उसके ऊपर निकले तो 61,874, 61,874 का लेवल, और वो भी पार हो गया तो 61,997 से 62,000, 61,997 टू 62,000। मतलब रास्ता बिल्कुल अब जो है ना ऊपर के लिए बिल्कुल साफ खुला हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या अब ऊपर की उड़ान इतनी ही आसान होगी, वो आज हमको पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर निफ्टी बैंक में उड़ान भरता है तो ये समझ जाइएगा बीएसई सेंसेक्स पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा उसकी एक्सपायरी पर। वहीं ये याद रखिएगा, कल हमने 61,550 पर क्लोज दिया है। 61,500, 61,400 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, बट अगर हम 61,380, 61,380 के नीचे, 61,380 के नीचे जाना शुरू कर देते हैं निफ्टी बैंक में, तो एक बार को हमको 61,225, 61,225 का लेवल दिख सकता है, और उसके नीचे गए तो 61,100, 61,100, येस्टरडेज लो इज 61,100, और वो भी टूटा तो 60,998, 60,998, 60,875, 60,875, 60,700, 711 तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं। अब दोस्तों हमको बात करनी है निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की। जब हम निफ्टी मिड कैप की बात करते हैं तो निफ्टी मिड कैप मजा सा नहीं आ रहा है यार आजकल, पता नहीं क्या बात है। वैसा जिस तरह से पैसा बनता था वैसा पैसा आजकल दे नहीं रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और वैसे आज मैं बता दूं, इसमें एफआईआई सेल करके गए हैं, बट लेवल टू लेवल हम तो बात करते हैं। 13,746 इज येस्टरडेज हाई, 13,746 कल का हाई है, उसके ऊपर अगर टिकेंगे अपसाइड के बारे में तभी सोचेंगे। 13,792 पहला लेवल आ सकता है, 13,792 का लेवल इसके ऊपर आ सकता है, और अगर वो पार हो गया तो 13,850, 13,850 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,893, 13,893 का लेवल भी दिखाई पड़ सकता है। कल का लो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, विच इज 13,654 फॉर निफ्टी मिड कैप। 13,654 अगर कटता है डाउन साइड के लिए तो उसके नीचे 13,609, 13,609, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,573, 13,573। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फिर निफ्टी की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल यानी कि 20 फरवरी 2026 को हम लोग रात्रि में 8 बजे से 9 बजे तक नया 3 डेज का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी जिन्होंने रजिस्टर किया है उन सबको मैंने लिंक भेज दिया है जूम का, जिन्होंने रजिस्टर किया है 3 डेज प्रोग्राम के लिए। अगर आपने भी रजिस्टर किया है और आपको लिंक नहीं मिला है तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे हमारी टीम को, और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने लिंक के लिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं को ही लिंक दिया गया है जिन्होंने रजिस्टर किया। रजिस्ट्रेशन इज टोटली फ्री, देयर इज नो चार्ज टू इट। हाँ, कंडीशन है, कंडीशन ये थी कि भाई अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको उसका फ्री एंट्री मिल जाएगी। तो हमने वही किया है, जिन्होंने अकाउंट खुलवाया है उनको सबको फ्री एंट्री दे दी है। अगर अभी भी आप खुलवाना चाहें अकाउंट तो खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिया गया है। अदरवाइज अगर वहां नहीं मिलता है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो नंबर दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में, वहां पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं लिंक अकाउंट ओपनिंग का। नंबर मैं फिर भी एक बार बोल भी देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर इज 7834876736। अब बात कर लेते हैं निफ्टी फिन सर्विस की। 24,483 का कल का हाई है, 28,483, 28,483 का कल का
हाई है। 28,483 के ऊपर निकले तो यहाँ से एक अपसाइड का मूव दिख सकता है जो कि हमको लेके जा सकता है 28,541, 28,541 की और अगर वो भी पार हुआ तो 28,593, 28,593 की ओर जाते हुए देख पाएंगे। स्काई इज द लिमिट वाली बैंक निफ्टी फिन निफ्टी की कहानी हुई पड़ी है। और अगर हमको 28,285 जो कल लो है, हम 28,463 पर कल क्लोज हो रहे हैं, 28,285 इज येस्टरडेज लो, अगर वो नीचे के लिए कट जाता है तो यहाँ से 28,200 का लेवल, 28,200 का लेवल दिख सकता है, और वो भी टूटा तो 28,153, 28,096, 28,153 टू 28,096 के लेवल्स एक बार को हमको निफ्टी फिन सर्विस दिखाने में सक्षम हो सकता है। ऑल्दो अगर मार्केट का डेटा देखें तो कंफ्यूजन जरूर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो एक दिन बहुत अच्छा अपसाइड का मूव देता है, उसके नेक्स्ट डे आराम से बैठ जाता है। तो मार्केट में अगर बैंकिंग को हटा दें, ठीक है, तो कहीं और कोई दमखम दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कहीं पे ऐसा कोई दमखम दिख नहीं रहा। आईटी सेक्टर भी आपको पता है कि क्या कर रहा है, ठीक है। तो आज फोकस रहिएगा, आईटी क्या करता है, रिलायंस क्या करता है, और बैंकिंग ऑफ कोर्स क्या करता है, क्या बैंकिंग और ऊंची उड़ाने भरता है अथवा नहीं, इस पर आज फोकस रहिएगा, रहना भी चाहिए। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।